हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी भूतिया कब्रिस्तान की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और बेहद डरावना कब्रिस्तान था। गांव में यह अफवाह थी कि रात के समय उस कब्रिस्तान से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि वहां कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं। किसी ने रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। इस डर की वजह से गांव के लोग उस कब्रिस्तान के पास भी नहीं जाते थे। इस कब्रिस्तान से जुड़ी कई कहानियां पीढ़ियों से गांव में सुनाई जाती रही थीं, लेकिन किसी ने इन कहानियों को पूरी तरह से सच नहीं माना था। इस गांव में रहमान नाम का एक आदमी रहता था जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रहमान एक साहसी व्यक्ति था और उसने गांव वालों की इन अफवाहों को झूठा मान लिया था। उसका मानना था कि डर बस लोगों के मन की कल्पना होती है और असल में वहां कुछ भी नहीं है। हालांकि गांव के बुजुर्ग और उसके अपने परिवार वाले उसे बार बार आगाह करते थे कि वह कब्रिस्तान के आसपास न जाए, खासकर रात के समय। एक दिन रहमान के कुछ दोस्तों ने उससे मजाक में कहा, अगर तुम सच में इतने ही साहसी हो तो एक रात उस कब्रिस्तान में बिताकर दिखाओ। यह बात सुनकर रहमान हंस पड़ा और बिना कुछ सोचे समझे शर्त को स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने उससे वादा किया कि अगर वह पूरी रात कब्रिस्तान में बिताएगा तो वे उसे इनाम देंगे। रहमान के लिए यह एक साहसिक खेल जैसा था और उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उस रात का माहौल बेहद डरावना था। आसमान में बादल थे और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रहमान ने खुद को साहसी साबित करने के लिए कब्रिस्तान की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुद से कहता रहा, यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है, कुछ भी असल में नहीं है। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, उसके कदम धीमे होते गए। कब्रिस्तान के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा के साथ अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे वे रहमान का स्वागत कर रही हों। रहमान कब्रिस्तान के अंदर गया और एक पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास जाकर बैठ गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन आधी रात होते होते माहौल अचानक बदल गया। रहमान को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे छुआ है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। रहमान ने खुद को संयम में रखते हुए सोचा कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। लेकिन तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह कदमों की आवाज लगातार सुन रहा था, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह उठकर भागने का सोच ही रहा था कि उसने कब्र के पास कुछ अजीब देखा। एक पुरानी और टूटी हुई कब्र से काले धुएं जैसी परछाई निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक आदमी के रूप में बदल गई। रहमान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह काली परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। अब तक रहमान की सांसें तेज हो गई थीं और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसे ऐसा लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं और वह भागने में असमर्थ हो गया है। वह परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। रहमान के शरीर में ठंडक सी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी परछाई ने उसके कानों में कुछ कहा,
लेकिन वह भाषा इतनी अजीब थी कि रहमान उसे समझ नहीं सका। परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और उसका आकार बदलने लगा। कभी वह किसी इंसान जैसी दिखती, तो कभी कोई अजीबोगरीब राक्षस जैसी। रहमान को लगा कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया और किसी तरह से अपने पैरों को हिलाकर वहां से भाग निकला। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन पीछे से उसे वो परछाई लगातार उसकी ओर आते हुए महसूस हो रही थी। वह जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ता गया। अंततः वह गांव के बाहर पहुंचा, जहां उसके दोस्तों का इंतजार था। जब उन्होंने रहमान की हालत देखी, तो वे समझ गए कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। रहमान पूरी तरह से बेजान सा दिख रहा था। उसकी आंखों में डर था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, जो मैंने वहां देखा, वो किसी इंसान के समझ में नहीं आ सकता। वहां कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी शब्दों में नहीं बता सकता। उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दी और उसके साथ घर वापस जाने का निर्णय किया। उस रात के बाद से रहमान पूरी तरह बदल गया। उसने कभी उस घटना का विस्तार से वर्णन नहीं किया, लेकिन वह पहले जैसा साहसी और निडर व्यक्ति नहीं रहा। वह अक्सर अकेला रहता और कई बार डर के मारे नींद से जाग उठता। गांव वालों को उसकी हालत देखकर यकीन हो गया कि कब्रिस्तान की कहानियां सच थीं। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा उस कब्रिस्तान से डरने लगे थे। किसी ने फिर कभी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं की। रहमान की कहानी एक सबक बन गई, जिसे लोग अपने बच्चों को सुनाते थे कि कब्रिस्तान जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए। लोगों का मानना था कि रहमान ने कुछ ऐसी चीज देखी थी जो इस दुनिया की नहीं थी, और वह उसे कभी भुला नहीं सका। समय बीतता गया, लेकिन रहमान के दिल में उस रात का खौफ हमेशा बना रहा। वह जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया।